आइए इस पावन क्षण की शुरुआत प्रभु स्मरण से करें। हे वंशी वाले, जो भी आपका नाम लेकर इस कथा को सुन रहा है, उसके जीवन में आपकी असीम करुणा बरसे, उनके मन के अंधकार मिट जाएं और हर दिशा में प्रेम, शांति और आनंद का दीपक जल उठे। हे नंदलाल, आपके चरणों में समर्पित हर भक्त का मार्ग सुगम हो, उनकी कठिनाइयां पल भर में दूर हो जाएं और हृदय में केवल भक्ति का संगीत गूंजे। और प्रिय श्रोताओं, यदि आप पहली बार परिवार से जुड़ रहे हैं तो इस दिव्य संगति को अपना बनाएं। चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाएं। तो चलिए मित्रों, इस दिव्य कथा की शुरुआत करते हैं। क्या कहें? श्री कृष्ण कहते हैं, भाग्य की किताब में हर पन्ना तभी खुलता है जब समय सही होता है, और सही समय का इंतजार वही कर सकता है जिसने धैर्य की साधना की हो। भगवान सब कुछ पहले से जानते हैं, लेकिन वे चाहते हैं कि तुम भी खुद को पहचानो। जो तुम्हारे लिए तय है वह तुमसे कभी दूर नहीं हो सकता। कभी कभी जो लोग आज तुम्हें नकारते हैं, वही लोग कल तुम्हारे बारे में कहते हैं कि यह तो शुरू से ही किस्मत वाला था। जो मेहनत नहीं करता वह सिर्फ किस्मत का नाम लेता है, लेकिन जिसने पसीना बहाया है उसकी किस्मत खुद उसका नाम लेती है। कुछ चीज़ें देर से मिलती हैं, लेकिन जब मिलती हैं तो हमें एहसास होता है कि इंतज़ार का हर पल ज़रूरी था, क्योंकि हमने उस इंतज़ार में खुद को समझा, सहा और संवारा। हम अक्सर उस रास्ते को कोसते हैं जहां कांटे मिले, लेकिन यही रास्ता हमें मजबूत बनाता है, और यही कांटे हमें सिखाते हैं कि हर फूल के लिए संघर्ष ज़रूरी है। कभी कभी लोग बदल नहीं जाते, बस वे असली रूप में सामने आ जाते हैं, और जब सच सामने आता है तो दर्द होता है, लेकिन वही सच हमें सही रास्ता दिखाता है। जिंदगी कोई दौड़ नहीं है जहां पहले पहुंचना ज़रूरी है। यह एक अनुभव है जहां हर मोड़ पर कुछ सीखना और हर गिरावट से कुछ जानना ज़रूरी है। कई बार लोग हमें समझने की कोशिश नहीं करते, क्योंकि उन्हें डर होता है कि अगर वे समझ गए तो वे हमें खो बैठेंगे। इसीलिए खुद को समझाना सबसे बड़ा सहारा होता है। जब तक हालात हमें झुका ना दें, तब तक हम अपनी ताकत पहचान ही नहीं पाते, और जब पहचानते हैं तो वही हालात हमारे कदमों में होते हैं। जिस इंसान ने तुम्हें सबसे ज़्यादा रुलाया हो, उसी के बिना तुम सबसे ज़्यादा अधूरा भी महसूस करते हो। यही प्रेम की विडंबना है। दुनिया तुझे तब तक आजमाएगी जब तक तू खुद पर विश्वास करना ना सीख ले, और जिस दिन तू खुद पर यकीन करने लगेगा, उसी दिन दुनिया तुझे पहचानने लगेगी। हम अक्सर उन लोगों के लिए सबसे ज़्यादा करते हैं जो हमें सबसे कम समझते हैं, और फिर उम्मीद लगाकर टूट जाते हैं। लेकिन टूटना ही अक्सर जागना होता है। कभी किसी को खोकर ही पता चलता है कि वह हमारे लिए कितना खास था, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। इसलिए जो पास है उसका मूल्य समझो। अगर तेरे इरादे सच्चे हैं तो रुकावटें तुझे नहीं रोकेंगी, बल्कि तेरे रास्ते को मजबूत बनाएंगी, क्योंकि ईश्वर हर सच्चे दिल को उसकी मंजिल तक पहुंचाता है। जिन रिश्तों में सम्मान नहीं बचा, वहां प्यार सिर्फ बोझ बन जाता है, और बोझ जितना जल्दी उतार दिया जाए, उतनी जल्दी जीवन हल्का महसूस होता है। वक्त सबको बदलता है, लेकिन कुछ लोग वक्त बदलने के बाद भी हमारे दिलों में वैसे ही रहते हैं, क्योंकि कुछ जज्बात वक्त के दायरे से ऊपर होते हैं। हर दिन एक नई शुरुआत है। चाहे कल कितना भी बुरा रहा हो, सूरज आज फिर से उगा है, और यह इशारा है कि तू भी उठ, चल और खुद को फिर से बना। हर इंसान की मुस्कान के पीछे एक कहानी होती है, और हर कहानी में कुछ अधूरे हिस्से होते हैं, लेकिन वही अधूरापन हमें इंसान बनाता है और हमारी संवेदना को जीवित रखता है। कुछ लोग हमारी जिंदगी से चले जाते हैं, लेकिन उनकी बातें, उनकी आदतें और उनके दिए हुए जख्म हमेशा हमारे भीतर जिंदा रहते हैं, और उन्हीं में हम खुद को बार बार ढूंढते हैं। जिस दिन तूने अपने आंसुओं को छुपाना सीख लिया, उस दिन से लोग तुझे और ज्यादा आजमाने लगेंगे। इसीलिए कमजोर दिखने से मत डर, लेकिन कमजोर बनने मत देना खुद को। खुश रहने का मतलब यह नहीं कि सब कुछ ठीक है, बल्कि इसका मतलब यह है कि तूने दुखों से ऊपर उठकर जीना सीख लिया है। हमेशा वह लोग सबसे ज़्यादा याद आते हैं जिनके साथ हम सबसे ज़्यादा खामोश रहे थे।
क्योंकि दिल की सबसे गहरी बातें अक्सर बिना शब्दों के कही जाती हैं। जो लोग कहकर चले जाते हैं वह लौट भी सकते हैं, लेकिन जो बिना कहे चले जाएं, उनकी खामोशी सारी उम्र गूंजती रहती है। रिश्ते वक्त नहीं, समझदारी मांगते हैं, और समझदारी तब आती है जब इंसान अपनी अहमियत से ज्यादा सामने वाले की सच्चाई को देख पाता है। जिंदगी ने जब भी गिराया तभी खुद को संभालना सीखा, और आज जो खड़ा हूं वह सिर्फ इसीलिए क्योंकि टूटने के बाद भी उठने की हिम्मत थी। कुछ बातें हम कभी कह नहीं पाते क्योंकि हमें पता होता है कि सुनने वाला समझ नहीं पाएगा, और इस डर से हम खुद ही अंदर घुटते रहते हैं। जिस चीज को खोने का डर हो उसी के साथ हम सबसे ज्यादा जुड़ जाते हैं, और फिर डर भी वहीं से जन्म लेता है जहां दिल सबसे ज्यादा लगता है। कभी कभी हम उस इंसान के लिए भी रोते हैं जिसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि हमारी आंखों में आंसू हैं, और यही एहसास हमें अंदर से सबसे ज्यादा तोड़ता है। जिंदगी की सबसे बड़ी सीख वही होती है जो हमें सबसे बड़ा दर्द देकर मिलती है, क्योंकि दिल की चुभन जब लफ्ज बन जाती है तब समझदारी जन्म लेती है। हम चाहते तो हैं कि कोई हमें पूरी तरह समझे, लेकिन जब कोई हमारे भीतर झांकने लगता है तब हम खुद को छुपा लेते हैं, क्योंकि सच्चाई दिखाने का साहस हर किसी में नहीं होता। कुछ रिश्ते तो बस इसलिए ख़त्म हो जाते हैं क्योंकि हम हर बार उन्हें निभाने में लगे रहे, और सामने वाला हर बार हमारी परीक्षा लेने में, और हर परीक्षा हमें थोड़ा और अकेला कर गई। जब वक्त अच्छा होता है तो लोग आपकी बातें सुनते हैं, पर जब वक्त बुरा होता है तो लोग आपकी खामोशी को भी गलत समझने लगते हैं। खामोश रहकर भी बहुत कुछ कहा जा सकता है, लेकिन जो समझना ही ना चाहे उनके लिए तो सबसे ऊंची आवाज़ भी सिर्फ शोर बन जाती है। हमेशा मुस्कुराते रहने वाला इंसान मत समझो कि बेपरवाह है। कई बार वह सबसे ज्यादा सहकर सबसे कम कहने वाला होता है। रिश्तों में सबसे बड़ा धोखा तब होता है जब कोई आपको इस यकीन के साथ छोड़ देता है कि तुम तो कभी जाओगे ही नहीं। कभी तुमने अपनी खुशियों की परवाह किए बिना किसी और को खुश करने की कोशिश की होगी, और बदले में सिर्फ यह सुना होगा, तुमने किया ही क्या है मेरे लिए। कुछ लोग इसीलिए हमारी जिंदगी में आते हैं ताकि हमें यह एहसास हो सके कि हर मुस्कुराता चेहरा भरोसे के काबिल नहीं होता, और हर बार दिल लगाना सही नहीं होता। जब थक हार कर कोई इंसान चुप हो जाए तो समझ लेना कि उसने बहुत कुछ सह लिया है। अब उसमें फिर से सब कुछ कहने की ताकत नहीं बची। कुछ लोग हमारी जिंदगी में सिर्फ एक मौसम की तरह आते हैं। उनके जाने के बाद बहुत कुछ बदल जाता है, लेकिन हम उनके दिए हुए एहसासों में हमेशा के लिए अटक जाते हैं। सब कुछ खोकर भी मुस्कुराना सबसे बड़ी ताकत होती है, और वही ताकत धीरे धीरे इंसान को दुनिया के हर दर्द से बड़ा बना देती है। हमने हर बार यह सोचा कि अगली बार वह समझेगा, बदलेगा, थोड़ा सा लौट कर देखेगा, लेकिन वक्त के साथ यह भी समझ आ गया कि जो लोग दिल से जाते हैं वह वापस सिर्फ यादों में आते हैं। कभी कभी हम जिससे सबसे ज्यादा प्यार करते हैं वही हमारे सबसे बड़े इम्तिहान बन जाते हैं, और तब समझ आता है कि सच्चा प्यार हमेशा सुकून नहीं देता, कभी कभी जंग भी बन जाता है। जिस दिन तुम्हें अपनी खामोशी से प्यार हो जाएगा उस दिन किसी की आवाज़ की ज़रूरत नहीं रहेगी, और वही दिन होगा जब तुम खुद को पूरी तरह समझना शुरू कर दोगे। हम सोचते हैं कि जिसने हमें तोड़ा उसे कभी एहसास नहीं होगा, लेकिन सच यह है कि कुछ लोग इस कदर खाली होते हैं कि दूसरों का दर्द भी महसूस नहीं कर सकते। रिश्तों में दूरी तब नहीं आती जब लोग दूर चले जाते हैं। दूरी तब आती है जब वह पास होकर भी तुम्हें अनदेखा करने लगते हैं। कभी किसी के जाने का गम उतना नहीं होता जितना उस वक्त का जब वह धीरे धीरे बदलने लगता है, और तुम हर दिन उसकी पुरानी मुस्कान में उसे ढूंढते हो। खुद को खो देना आसान होता है जब तुम हर बार दूसरों की पसंद, उनकी उम्मीद और उनकी खुशी के लिए जीते हो, और एक दिन महसूस करते हो कि तुम्हारे लिए तो कुछ बचा ही नहीं। कुछ बातें दिल से निकलती हैं लेकिन जुबान तक आते आते रुक जाती हैं, और फिर वही बातें आंसुओं में बह जाती हैं जिन्हें कभी किसी ने सुना ही नहीं। दुनिया कहती है सब कुछ बोल दो, लेकिन कुछ दर्द ऐसे होते हैं जिन्हें बोलना नहीं आता,
और कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो सुनना नहीं चाहते। कभी कभी इंसान खुद को इतना मजबूत दिखाता है कि दुनिया को लगता है उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता, जबकि अंदर से वह हर रोज टूटता है, हर रोज चुपचाप रोता है। जब हम किसी के लिए सब कुछ करने लगते हैं तब हमें लगता है कि वह भी हमारी कदर करेगा, लेकिन जब वह हमें नज़रअंदाज करने लगे तब समझ आता है कि हमने खुद को ही खो दिया। कुछ रिश्ते शब्दों से नहीं, खामोशियों से निभाए जाते हैं, और जब वह भी जवाब देने लगे तब समझ लो कि अब कुछ भी बचा नहीं। जिंदगी ने सिखाया है कि हर मुस्कुराता चेहरा सच्चा नहीं होता और हर चुप रहने वाला इंसान कमज़ोर नहीं होता। कुछ दर्द बस शब्दों से परे होते हैं। कभी कभी हम जिनसे अपनी सारी जिंदगी बांटना चाहते हैं वही लोग हमें अपने सबसे अकेले पलों में छोड़कर चले जाते हैं, और हम ता उम्र सोचते रहते हैं कि हमसे क्या भूल हुई थी। कुछ लोग हमारी जिंदगी में मोड़ बनकर आते हैं, मंजिल नहीं, पर उनके दिए हुए मोड़ हमें कहीं और नहीं, बस खुद के और करीब ले जाते हैं। जिंदगी की सबसे बड़ी सज़ा वह नहीं होती जब कोई हमें छोड़ देता है। सज़ा तब होती है जब वह रहकर भी अजनबी बन जाए और हमें एहसास भी ना होने दे कि हम कब खो गए। कभी कभी तुम किसी के लिए सब कुछ कर देते हो और बदले में सिर्फ यह सुनते हो, तुम्हारे बिना भी सब ठीक है। उस एक लाइन में कई रातें खामोशी से टूट जाती हैं। जो अपने जज्बात जुबान से नहीं कह पाते वो अक्सर अपनी आंखों में समंदर लिए घूमते हैं, और लोग उन्हें बस मुस्कुराता हुआ चेहरा समझ लेते हैं। कभी किसी ने कहा था तुम बहुत खास हो, और फिर वही इंसान सबसे पहले भूल गया कि खास लोग यूं रास्ते में नहीं छोड़े जाते। कुछ बातें इतनी अधूरी रह जाती हैं कि उनका जवाब कोई और नहीं, बस वक्त ही दे सकता है, और वक्त कभी कभी बहुत खामोश होता है। जब तुम्हारा हाल पूछने वाला कोई नहीं होता तब तुम खुद ही खुद का सहारा बन जाते हो, और यही अकेलापन धीरे धीरे तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बन जाता है। जिंदगी में कई बार हमें मुस्कुराना पड़ता है, उन लोगों के सामने भी जिन्होंने हमारी मुस्कान की वजह छीन ली थी, और यही अंदर से मजबूत बनाता है। वो रातें जिनमें हम चुपचाप रोते हैं वही हमें सिखाती हैं कि सबके सामने हमेशा हंसते रहना ज़रूरी नहीं। खुद के लिए भी रो लेना कभी कभी ज़रूरी होता है। कभी कभी खामोश रह जाना ही सबसे बड़ा जवाब होता है, क्योंकि हर बात को शब्दों में बांधना ज़रूरी नहीं होता। जिसे खोने का डर हर पल सताता है, समझ लो वही सबसे कीमती होता है, और अगर उसे संजोना आ गया तो फिर जीवन सुंदर हो जाता है। हर कोई कहता है कि बीता हुआ वक्त वापस नहीं आता, लेकिन कोई नहीं कहता कि अगर उस वक्त में दिल टूटा हो तो उसकी आवाज़ पूरी उम्र पीछा करती है। कुछ लोग सिर्फ इसलिए चले जाते हैं ताकि हमें सिखा सकें कि हम अपने ही सहारे कितना कुछ झेल सकते हैं, और वह जाना ही हमारा बदलना बन जाता है। कभी कभी लोग इसलिए नहीं बदलते क्योंकि उन्हें लगता है कि आप वैसे ही सब सह लेंगे, और यही सहना एक दिन आपको खामोश कर देता है। जब कोई अपना बहुत खामोशी से बदल जाए तो समझ लो उसने तुम्हारी हर बात को बहुत गहराई से महसूस किया है, और अब वह खुद को बचा रहा है। कुछ बातें हम इसलिए नहीं कहते क्योंकि हमें डर होता है कि कहने के बाद वह रिश्ता वैसा नहीं रहेगा, इसलिए हम टूटते हुए भी मुस्कुराते रहते हैं। जब हमें किसी की ज़रूरत होती है और वह नहीं होता तो समझ में आता है कि भरोसा और हकीकत में कितना फ़र्क होता है। जो लोग हर बार माफ़ कर देते हैं वह कमज़ोर नहीं होते, वह बस किसी को खोना नहीं चाहते। पर जब वह खामोश हो जाएं तो समझो बहुत कुछ टूट चुका होता है। कभी कभी हम किसी के इतने करीब हो जाते हैं कि अपनी पहचान ही भूल जाते हैं, और जब वह दूर चला जाता है तब हमें खुद को फिर से खोजना पड़ता है। हर दिन तन्हा महसूस करना बुरा नहीं, लेकिन जब भीड़ में भी अकेलापन घेर ले तो समझ लो कुछ अंदर से थक चुका है। वह पल सबसे मुश्किल होते हैं जब कोई बहुत अपना भी अजनबी जैसा बर्ताव करने लगे और तुम बस उसकी पुरानी यादों से चिपके रह जाओ। जिंदगी में कुछ फैसले दिल से करने पड़ते हैं और कुछ दिमाग से, पर जब दोनों उलझ जाएं तब वक्त ही सबसे बड़ा गुरु बनता है। कुछ रिश्ते हम खुद नहीं तोड़ते,
लेकिन जब वह हमें अंदर ही अंदर तोड़ने लगे, तब दूरी बनाना मजबूरी नहीं, ज़रूरी हो जाता है। हर कोई कहता है कि वक्त सब ठीक कर देता है, लेकिन कुछ घाव ऐसे होते हैं जो वक्त के साथ और गहरे हो जाते हैं। जिनसे हमें सबसे ज़्यादा उम्मीद होती है, वही हमें सबसे गहराई से चोट देते हैं, क्योंकि हमने उन्हें दिल के सबसे पास रखा होता है। कभी कभी इंसान बस इतना चाहता है कि कोई पूछे, तू ठीक तो है ना, और बिना कहे उसकी आंखों में छिपा दर्द पढ़ ले। हमेशा जीतने वाला ही मजबूत नहीं होता। कई बार जो हार कर भी मुस्कुराता है, वही सबसे ज्यादा हिम्मती होता है। तू चाहे लाख कोशिश कर ले किसी को समझाने की, अगर वह सुनना ही ना चाहे तो तेरा हर शब्द हवा बन जाता है और तेरा दर्द तुझ में ही कैद रह जाता है। कुछ लोग तुम्हें सिर्फ तब तक याद रखते हैं जब तक तुम उन्हें कुछ देते हो, लेकिन जब तुम्हें उनकी ज़रूरत होती है तब वह सबसे पहले गायब हो जाते हैं। जब दिल टूटता है तो सबसे ज़्यादा चुभती हैं वह बातें जो कभी किसी ने बहुत प्यार से कही थी। कभी किसी को इतना मत चाहो कि जब वह बदल जाए तो तुम्हारा विश्वास भी जिंदगी से उठ जाए। तूने जितना किसी के लिए किया, उतना शायद किसी और ने तेरे लिए कभी नहीं किया, पर अफसोस तेरी कदर भी सबसे कम उसी ने की। जिन बातों को हम नज़रअंदाज करते हैं, वही बातें किसी दिन इतना भारी बोझ बन जाती हैं कि हमारा दिल जवाब दे देता है। कुछ जख्म ऐसे होते हैं जो दिखते नहीं, लेकिन हर रात उन्हें महसूस कर लेना ही हमारी आदत बन जाती है। जब कोई बहुत अपनों की तरह दूर हो जाए, तब रिश्तों की अहमियत शब्दों से नहीं, खामोशियों से समझ आती है। कभी कभी वह लोग भी हमें अकेला छोड़ देते हैं, जिनसे हमने कभी अकेलेपन की उम्मीद तक नहीं की होती। हर मुस्कान के पीछे कोई ना कोई दर्द छुपा होता है, इसलिए किसी की हंसी को हल्के में मत लेना। जिसे खोने का डर हमें हर वक्त सताता है, वही अक्सर सबसे पहले छोड़कर चला जाता है। कभी तुमसे कोई कुछ ना कहे, फिर भी अगर तुम उसके लिए सब कुछ करते रहो तो एक दिन वह कहेगा, तू कभी था ही नहीं मेरे लिए। जो लोग सबसे ज्यादा मैं हमेशा साथ हूं कहते हैं, वही सबसे पहले अब आगे मत आना बोलते हैं। कुछ बातें हम इसलिए छुपा लेते हैं क्योंकि अगर कह दी तो टूटने का डर नहीं, बिखरने का डर होता है। जब कोई अपना बेवजह नाराज हो जाए तो समझ लो उसने अपने दिल में बहुत कुछ जमा कर लिया है और अब वह थक चुका है। जिंदगी में सबसे बड़ा धोखा तब लगता है जब तुम किसी को अपना समझते हो और वह तुम्हें पराया बना दे। कभी कभी जिंदगी हमें वहां ले आती है जहां हम किसी से ना नाराज होते हैं, ना ही शिकायत रखते हैं। बस खामोशी से उस इंसान को अपनी दुआओं में शामिल कर लेते हैं ताकि वह खुश रहे, भले ही हमारे बिना। जो लोग हमेशा दूसरों की परवाह करते हैं, वह अंदर से सबसे ज्यादा टूटे होते हैं, क्योंकि हर किसी को खुश रखते रखते वह खुद कब अकेले रह जाते हैं, उन्हें खुद भी पता नहीं चलता। हमने हर बार समझाने की कोशिश की, हर बार रिश्तों को बचाने की पहल की, लेकिन जब दूसरी तरफ सिर्फ चुप्पी हो तो एक वक्त बाद खुद को बचाना जरूरी हो जाता है। वह द्वार बहुत अजीब होता है जब आप सबके बीच होते हुए भी खुद को सबसे अलग महसूस करते हैं, क्योंकि वहां सब होते हैं लेकिन कोई आपके अंदर झांकने वाला नहीं होता। यह सब उसी क्षण होता है जब इंसान कहता है, मैं अपने भाग्य के सामने झुकूंगा नहीं, बल्कि उसे नया आकार दूंगा। जब कोई व्यक्ति यह निश्चय करता है कि मैं परिस्थिति से बड़ा हूं, तब वह अपने भीतर की शक्ति को जगाता है, और जब वह शक्ति जागती है तब ईश्वर उसे ऐसी ऊंचाई पर ले जाते हैं जहां पहुंचने की सोचना भी बाकी लोगों के लिए कठिन होता है। इसका अर्थ यह भी है कि ईश्वर सिर्फ उन लोगों के साथ चलते हैं जो खुद के लिए लड़ते हैं। जो व्यक्ति खुद को हार मान लेता है, उनके लिए ईश्वर भी कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि वह तो केवल साथ देते हैं, प्रयास हमसे करवाते हैं। श्री कृष्ण अर्जुन से भी यही कहते हैं, यदि तू युद्ध छोड़कर भागेगा तो तेरे भाग्य में लांछन लिखा जाएगा, लेकिन अगर तू डट जाएगा तो तेरा नाम युगों तक लिया जाएगा। और वही हुआ। अर्जुन ने अपने भाग्य से लड़ना चुना और वह इतिहास बन गया। इसलिए जब तेरे जीवन में ऐसा समय आए जब सब कहें तेरे बस की बात नहीं है, जब हालात कहें तू हार चुका है, जब भीतर से भी आवाज आए
अब क्या होगा? तब सिर्फ एक चीज याद रखना, ईश्वर तुझसे कहना चाहते हैं कि अब उठ, क्योंकि अब तू वह पा सकता है जो तेरा भाग्य नहीं बल्कि तेरा साहस तय करेगा। यही वह क्षण होता है जब आम इंसान असाधारण बनता है, और जब तू इस लड़ाई में डट जाता है तब ईश्वर तुझे वह नहीं देते जो तेरे भाग्य में लिखा था, बल्कि वह देते हैं जो तेरे आत्मबल और जिद से तूने अर्जित किया होता है। वह फल सबकी सोच से परे होता है, ऐसा फल जो किसी ने कल्पना भी नहीं की होती, ऐसी मंजिल जो किसी ने कल्पना भी नहीं की होती, केवल उसी को मिलती है जिसने किस्मत की दीवार को तोड़ा हो। इसलिए श्री कृष्ण हमें यही सिखाते हैं, भाग्य से डर मत, उससे लड़ो, क्योंकि ईश्वर तब तक प्रतीक्षा करते हैं जब तक तू अपने भाग्य को नहीं ललकारता, और जैसे ही तू ललकारता है तेरा नया जीवन शुरू हो जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसे तू खो बैठा समझता है वही कभी अचानक लौट कर आएगा यदि तूने विश्वास नहीं खोया हो। यह उपदेश उन सभी लोगों के लिए है जिनके जीवन में कभी कुछ बहुत प्रिय उनसे छीन गया। कोई व्यक्ति, कोई अवसर, कोई सपना, कोई रिश्ता, और उस क्षण उन्हें लगा कि अब सब कुछ समाप्त हो गया है। लेकिन श्री कृष्ण यहाँ एक बहुत सुंदर, बहुत सांत्वनादायक सत्य प्रकट कर रहे हैं कि जो तुझे खोया हुआ लगता है वही कभी तेरे जीवन में वापस लौट सकता है, बशर्ते कि तू अपने भीतर से विश्वास को जीवित रखे। हमारा जीवन हमेशा सीधा नहीं चलता, यह उतार चढ़ावों से भरा होता है। कभी हम किसी को बहुत प्रेम करते हैं लेकिन वह हमसे दूर हो जाता है। कभी हम किसी लक्ष्य के बहुत पास होते हैं लेकिन अंतिम क्षण में वह हाथ से निकल जाता है। कभी हम किसी अवसर की प्रतीक्षा वर्षों से कर रहे होते हैं लेकिन जब वह आता है तब हम तैयार नहीं होते और वह अवसर छूट जाता है। ऐसे ही समय में मन कहता है अब सब खो गया, और यहीं से शुरू होता है हताशा का सफर, जहां इंसान उम्मीद छोड़ देता है और विश्वास की जो लौ थी उसे भी बुझा देता है। पर श्री कृष्ण हमें यह सिखा रहे हैं कि अगर तूने विश्वास नहीं खोया तो वह चीज जो आज तुझसे दूर दिख रही है कभी अचानक तुझसे मिलने चली आएगी। यह अचानक एक बहुत सुंदर शब्द है, क्योंकि यह दर्शाता है कि जीवन में ऐसे मोड़ आते हैं जब हमारी आंखों से ओझल हो चुकी चीजें फिर से हमारे सामने खड़ी होती हैं, और वह भी तब जब हमें खुद विश्वास नहीं होता कि ऐसा भी हो सकता है। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं, हो सकता है यदि तूने विश्वास नहीं छोड़ा। विश्वास क्या है? विश्वास वह शक्ति है जो समय की रेखाओं को मोड़ सकती है। यह वह भाव है जो तू देख नहीं सकता लेकिन जो सब कुछ बदल सकता है। जब तू कहता है मैं नहीं जानता कि कब, कैसे और कहां, लेकिन जो मेरा है वह मुझसे फिर जुड़ेगा, तो तू ब्रह्मांड की उस शक्ति से जुड़ जाता है जो असंभव को संभव बना देती है। अब इसका अर्थ यह बिल्कुल नहीं है कि तू किसी खोई हुई चीज के पीछे पागल हो जाए या निरंतर उसी की आस में बैठा रहे। नहीं, कृष्ण यह नहीं कह रहे कि तू प्रतीक्षा में जीवन गवाए। वे कह रहे हैं जीवन को आगे बढ़ा, अपने कर्म करता जा, लेकिन भीतर से विश्वास मत खो। तेरा मन भले कहे कि अब सब समाप्त है, लेकिन तेरा अंतरात्मा कहे जो मेरा है वह लौटेगा। जीवन में ऐसे अनगिनत उदाहरण मिलते हैं जहां किसी ने किसी प्रियजन को खो दिया और वर्षों बाद वो किसी मोड़ पर मिल गया। किसी ने अपने करियर का बड़ा अवसर खो दिया और समय के साथ एक और द्वार खोला, उससे भी बेहतर। किसी ने प्रेम खोया और फिर वर्षों बाद वही व्यक्ति किसी नए रूप में, किसी नई समझ के साथ वापस आया। यह चमत्कार उन्हीं के साथ होते हैं जो भीतर से टूटते नहीं हैं, जो बाहर से भले ही मुस्कुरा रहे हों लेकिन भीतर एक नन्हा विश्वास संजो कर रखे हुए हैं कि जिसे मैंने सच्चे दिल से चाहा, अगर वह मेरा था तो वह मुझसे दूर नहीं रह सकता। श्री कृष्ण का यह उपदेश यह भी सिखाता है कि हमें छूटने को स्वीकार करना चाहिए, लेकिन विश्वास को नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि जो तुझसे चला गया है वह ज़रूरी नहीं कि तुझसे दूर गया हो। शायद वह किसी और रूप में तुझे फिर से मिलना चाहता हो। शायद ईश्वर ने तुझे और तैयार करने के लिए
उसे थोड़ी देर के लिए हटा दिया हो। इसलिए यदि तू जीवन में कभी किसी चीज को खो दे तो रो सकता है, थक सकता है, पर विश्वास मत खो, क्योंकि हो सकता है वो व्यक्ति, वो अवसर, वो प्रेम, वो सपना तेरे दरवाजे पर फिर से दस्तक दे, एक नए रूप में, एक नए उजास के साथ। बस इस शर्त पर कि तूने उस पर भरोसा बनाए रखा हो। यही है श्री कृष्ण का अमूल्य संदेश। खोना अंत नहीं है, यदि तेरे भीतर अभी भी विश्वास जीवित है। श्री कृष्ण कहते हैं, भाग्य की लकीरों में जो लिखा है उसे मिटा तो नहीं सकते, पर अपनी मेहनत से उसमें रंग जरूर भर सकते हैं। तूने जिस चेहरे पर सबसे ज्यादा भरोसा किया था, वही चेहरा जब तुझे अनदेखा करता है, तब तू आईने से नजर मिलाना छोड़ देता है। कुछ रिश्ते खत्म नहीं होते, बस ठहर जाते हैं किसी मोड़ पर, और हम रोज उस मोड़ से गुजरते हैं यह सोचते हुए कि शायद कभी फिर मुलाकात होगी। कभी किसी के मैं हमेशा साथ हूँ कहने पर यकीन मत करना, क्योंकि कुछ लोग वक्त आने पर सिर्फ यादों, जब कोई हमें छोड़ जाता है तो असली दुख उसके जाने का नहीं होता, बल्कि उस सन्नाटे का होता है जो उसकी गैर मौजूदगी में हमारे भीतर बस जाता है और जिसे हम किसी से कह भी नहीं पाते। कुछ बातें इसलिए नहीं कही जाती क्योंकि डर होता है कि अगर कह दी तो शायद वह रिश्ता टूट जाएगा, और चुप रह जाने से धीरे धीरे हम खुद टूट जाते हैं। जब तुम्हें हर कोई यह कहे कि तुम बदल गए हो, तब एक बार खुद से पूछना, क्या मैं बदल गया हूं या अब मैं बस चुप रहने लगा हूं? शायद जवाब तुम्हें खुद ही चौंका देगा। कभी कभी सबसे ज्यादा दर्द तब होता है जब सामने वाला कहता है, मुझे नहीं पता कि तुम इतने परेशान क्यों हो, और तुम सोचते हो, क्या मैंने सच में कभी अपना दर्द दिखाया ही नहीं? वो लोग जो हमेशा दूसरों के लिए खड़े रहते हैं, जब खुद गिरते हैं तो उन्हें संभालने वाला कोई नहीं होता, क्योंकि सबको लगता है कि वह कभी गिर ही नहीं सकते। कुछ रिश्ते तुम्हें अंदर से इतना बदल देते हैं कि फिर तुम किसी पर भरोसा करने से पहले 100 बार सोचते हो, और कभी कभी वही सोचते सोचते जिंदगी गुजर जाती है। हम सब चाहते हैं कि कोई हमारी तकलीफ समझे, लेकिन सच यह है कि दुनिया सिर्फ वही देखती है जो तुम दिखाते हो। तुम्हारी चुप्पियां, तुम्हारी लड़ाइयां, सब बस तुम्हारे अपने हिस्से की कहानी बनकर रह जाती हैं। जब कोई अपना बहुत धीरे धीरे अजनबी बनने लगे, तब सबसे ज्यादा दर्द उस बदलाव का नहीं होता, बल्कि उस खुद को झूठी उम्मीद देने का होता है जिसे तुम रोज दोहराते हो। जिंदगी तब और मुश्किल लगती है जब तुम सबके लिए सब कुछ कर रहे होते हो, और फिर भी हर कोई तुम्हें गलत समझता है, जैसे तुम्हारी अच्छाई ही अब तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी बन गई हो। कुछ लोग तुम्हें इसीलिए छोड़ते हैं क्योंकि उन्हें लगता है